Good morning students, welcome back to online classes of Bagadia Bal Vidya Niketan. In previous lecture we have completed the chapter cells, cell organelles, cell division. We have completed that. Today we are going to discuss about new chapter number 6, tissues. Okay, so let me start. देखिए टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए. टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ध्यान से सुनिएगा, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. वैसे टिश्यूज़ को अपन अगर डिफाइन करते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ऐसी सेल्स जो सिमिलर होंगी, दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस. वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शंस को क्या करेगी, रेस्पॉन्सिबल होती है उसको करने के लिए, तो वो होता है ग्रुप सेल्स का टिश्यूज़. टिश्यूज़ ए ग्रुप ऑफ ए सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. ऐसी सेल्स का ग्रुप जो सिमिलर सेल्स होती हैं और एक किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ऐसी सेल्स का ग्रुप जो होता है वो टिश्यूज़ होता है. ठीक है, सेल्स ग्रुप्ड हो गई, टिश्यूज़ ग्रुप्ड हो जाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं फिर वो होल बॉडी को फॉर्मेट करती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने टिश्यू की क्या देखी, डिफाइन किया टिश्यू को, डेफिनेशन देखी. अब उसके बाद देखिए टिश्यूज़ जो होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है, मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ tissues. First is plant tissues and second one is animal tissues. ठीक है, तो plant tissues जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके functions क्या है, उनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये अपन को पूरा पढ़ना है with their diagrams. फिर animal tissues वो भी अपन को पढ़ने हैं. तो अपन स्टार्ट करते हैं with the plant tissues. अब देखिए plant tissues जो होते हैं वो मेनली अपन को पता है कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं. प्लांट्स में लोकेटेड कहाँ होते हैं, उनका फंक्शंस क्या है, वो अपन आराम से पढ़ेंगे आसानी से. देखिए फर्स्ट जो है वो है प्लांट टिश्यूज़ में. प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं मेनली जो है वो दो टाइप के हैं, टू टाइप्स जो है प्लांट टिश्यूज़ होते हैं. फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड जो है वो है परमानेंट टिश्यू. देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऐसे टिश्यूज़, द टिश्यूज़ दे हैव द डिवाइडिंग कैपेसिटी और दे कैपेबल टू डिवाइड. ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे प्लांट टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है और कैपेसिटी होती है फॉर डिवाइडिंग, और वो डिवाइड हो करके प्लांट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं. उनकी गर्थ हो गई, उनकी लेंथ हो गई, या उनकी जो डेवलपमेंट है वो उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्लांट टिश्यूज़. तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हो गए, जिनमें कैपेबिलिटी होती है फॉर डिवाइडिंग. अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी की वजह से उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है अपन ने नाम दिया है. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड होते हैं इन थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पर, इनकी लोकेशन कहाँ होती है और इनका फंक्शंस क्या है. फिर इंटरकैलरी लोकेशन और देयर फंक्शन, लेटरल लोकेशन एंड देयर फंक्शन. देखिए अपन अगर सिंपलर डायग्राम की अगर बात करते हैं तो देखिए ये डायग्राम अगर मानते हैं अपन प्लांट स्टेम का है, किसी प्लांट स्टेम का है ये डायग्राम, तो देखिए जो एपिकल मीन्स होता है जो ऊपर वाली होती है, जो भी ब्रांचेस हैं या स्टेम का पार्ट है, रूट का पार्ट है ना, जो कहाँ पर होता है, एपिकल होता है. एपिकल मीन्स सबसे टॉप वाला होता है ना. वो जो टिश्यू होता है
परमानेंट टिश्यू, सॉरी मेरिस्टेमिक टिश्यू वो होता है एपिकल। क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम। ये वाला जो टिश्यू होता है जो टॉप पर होता है ना, टिप पर होता है, स्टेम हो चाहे रूट हो, उसको अपन कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद देखिए कोई भी प्लांट होता है उसमें ब्रांचेस जाती रहती हैं, है ना। तो एक ब्रांच के बाद जहाँ दूसरी ब्रांचेस आती है, जैसे मान लीजिए ये और ये वाला जो स्पेस होता है इसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, है ना। और इन दोनों के बीच की जो जगह होती है उसको इंटर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर नोड। नोड जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं और जो दो नोड होती हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो इंटर नोड होता है, ठीक है। तो जो इंटर कैलरी होता है, इंटर कैलरी वो प्रेजेंट होता है नोड्स, और जो लीव्स होती है इंटर नोड्स होती हैं, वहाँ की ग्रोइंग जहाँ होती है वहाँ पर इंटर कैलरी, मतलब यहाँ पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होता है। फिर लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो होता है लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, दोनों तरफ लेटरल साइड, ये दोनों तरफ है, ये लेटरल साइड हो गया। और ये क्या करता है कि इसकी गर्थ को बढ़ाता है, ये बढ़ाएगा स्टेम की मोटाई, ठीक है। ये बढ़ाएगा, एपिकल मेरिस्टेम क्या बढ़ाएगा? लेंथ बढ़ाएगा। ये लेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये गर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये जो है वो लीव्स और इंटर नोड्स की जो डेवलपमेंट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इन प्लांट। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? जो टिप पर रहता है, स्टेम हो चाहे रूट हो, रूट और स्टेम के जो टिप पर होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। फिर लेटरल साइड, लेटरल जो होता है, लेटरल क्या होता है कि स्टेम जो है उसके दोनों तरफ, स्टेम के लेटरल साइड अगर कोई टिश्यू है तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। ये क्या करता है? स्टेम की विड्थ को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाएगा स्टेम को। और इंटर कैलरी क्या होता है? जो लीव्स और इंटर नोड्स होती है वहाँ पर वो डेवलप होता है और उनका डेवलपमेंट को क्या करता है? बढ़ाता है। तो वो हो जाएगा अपना इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। वापस देख लीजिए, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ रहेगा? शूट टिप पे, टिप मतलब ऊपर वाला पार्ट, शूट हो चाहे रूट हो, स्टेम हो, वहाँ पर टिप पर रहेगा और वो क्या करेगा? लेंथ बढ़ाएगा, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाएगा। इंटर कैलरी क्या होता है? जो नोड और इंटर नोड होती है लीव्स की, वहाँ पर वो क्या करता है? लोकेटेड होता है और उनकी डेवलपमेंट के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? जो स्टेम होता है उसके लेटरल साइड वो लोकेटेड होता है, रहता है, और स्टेम की गर्थ को वो रेस्पॉन्सिबल होता है बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ गर्थ ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो ये हो गया अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? द टिश्यूज विच हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, जिनमें डिवाइडिंग की कैपेसिटी होती है, ऐसे टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। टाइप्स हो गए एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। उसके बाद सेकंड जो है प्लांट टिश्यू वो है परमानेंट टिश्यू। अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जिनमें द लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग, ऐसे टिश्यू जिनमें जो डिवाइडिंग की कैपेसिटी है वो खो देते हैं, या उनकी कैपेसिटी है डिवाइडिंग की, वो डिवाइड होना क्या हो जाते हैं? स्टॉप कर जाते हैं, रुक जाते हैं। तो ऐसे टिश्यूज क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक, अगर डिवीजन रुक गया तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो फर्दर जो है दो सब टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू है, उनको वापस सब टाइप है उनके सिंपल परमानेंट टिश्यू के। देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सबसे पहले ये देख लीजिए सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है। परमानेंट टिश्यू क्या हो गए? जिनमें एबिलिटी नहीं है डिवीजन की, दे लूज देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन। तो ऐसे टिश्यूज जो है वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज के भी सब टाइप है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं तो दे कंटेन सेम नंबर ऑफ सेल्स, सेम सेल्स, दे कंटेन सेम सेल्स, या एक ही टाइप की सेल से अगर ये बनते हैं कोई टिश्यूज, परमानेंट टिश्यू, तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। पेरेन्काइमल सेल हो गया, कॉलेनकाइमल सेल हो गया और स्केलेनकाइमल, एक ही टाइप की सेल से ये मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू।
परमानेंट तो है ये, लेकिन सिंपल भी है। सिंपल कैसे हो गए कि एक ही टाइप की सेल से ये मिलकर फॉर्मेट हो रहे हैं, इसके लिए इनको कह दिया सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। फर्दर इसके सब टाइप्स हैं, वो है देखिए पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं वो अपन पढ़ेंगे। कॉलेनकाइमा क्या होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, ये भी अपन को पढ़ना है। उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक टाइप की सेल थी, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में एक से ज़्यादा टाइप की सेल हो जाएगी। मतलब जो अलग अलग सेल से मिलकर जो बने हैं, फॉर्मेट हुए हैं, डिफ्रेंशिएटेड सेल से मिलकर जो बने हैं परमानेंट टिश्यू, वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये एक टाइप की सेल से नहीं मिलकर बनते हैं, एक से ज़्यादा टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये प्लांट में क्या करते हैं? देखिए जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन वैसे कौन करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कौन करेगा? रूट्स। तो रूट्स क्या करेगी? रूट एब्जॉर्ब होगा तो स्टेम वाया वो पूरी ब्रांचेस वगैरह सब में घूमेगा। जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब सॉइल है, सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब करा जाइलम टिश्यू ने। ठीक है, जाइलम टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो स्टेम तक जाएगा, स्टेम के बाद लीव्स तक जाएगा, ब्रांचेस सब तक जाएगा। लेकिन जो एब्जॉर्ब हुआ वाटर है जो लीव्स तक चला गया वो वापस जो है रूट्स तक नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जाइलम जो होता है उसमें ऐसा मैनेजमेंट होता है कि वो यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। मतलब अगर वाटर गया लीव्स तक देन वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यूनिडायरेक्शनल क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का फ्लो करता है। फिर सेकंड है फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो प्लांट्स में जो फूड मटेरियल्स हैं उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनली क्या करता है? सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनली करता है, मीन्स कि फूड कहाँ बनता है? लीव्स में। तो लीव्स से कहाँ जाएगा? वो रूट्स तक। रूट से वापस भी आ सकता है, रूट तक जाएगा, वो स्टार्च इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा, वहाँ पर जमा हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा होता है वो वापस लीव्स में, है ना, ब्रांचेस में, स्टेम्स में चला जाता है। लेकिन वाटर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनली, जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनली क्या करता है? फ्लो करता है ट्रांसपोर्टेशन का। इसके लिए वापस जो रिटर्न है वाटर वो नहीं आ पाता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये अपन ने कर लिए हैं। फर्दर जो है अपन इसको पढ़ना है वो अपन स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू से। ठीक है।